मैं इसलिए भी गई, मुझे पता था ये इलेक्शन हम हार चुके, एजेके का इलेक्शन मुझे पता था हम हार चुके हैं, क्योंकि हमें हराया हुआ था वो इलेक्शन, वो रिजल्ट्स इलेक्शन से पहले ही डिसाइडेड थे। लेकिन मैं गई, जीबी भी गई, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर भी गई, और मैंने लोगों को ये बता दिया, वहां जो तारीख के सबसे बड़े जलसे थे उन 2 कैंपेन्स के दौरान थे, मुस्लिम लीग नून के और शेर के जलसे। लोगों को ये बता दिया, उनके लिए रिगिंग मुश्किल बना दी, जलसे करके लोगों को इकट्ठा करके रैली करके लोगों को बता दिया कि ये मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन था, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून से छीना गया। अगर मैं घर बैठ जाती तो वो तो उनकी रेगिंग वैलिडेट हो जाती, लोगों को ये पता चल जाता कि भाई ये तो हारे हुए हैं, तो मुनाफकत भी नहीं की। और इसी तरह आपको याद होगा जो 2000 जो डस्का का इलेक्शन था, वो कौन से सन में हुआ था? 2021 में वो इलेक्शन हुआ था। और आपको याद होगा कि वो जब धांधली होती है तो दुनिया देखती है, वो धांधली हुई, उन्होंने पूरे का पूरा प्रिजाइडिंग जो अमला था उसी को गायब कर दिया, इलेक्शन कमीशन को अगवा कर लिया उन्होंने, धुंध आ गई अचानक और पूरी रात धुंध छाई गई, सुबह 6 बजे जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुंह नीचे करके लाए जा रहे थे, तो वो इलेक्शन हमें हरा दिया इन्होंने। उसी दिन जो है जी फायरिंग की, अमले को पूरी रात हमसे बेजान रखा, और अगले दिन जब मुझे पता चला कि हमें हरा दिया गया तो मैं चली गई डस्का, मैंने गिव अप नहीं किया, उनके हलक में से वो इलेक्शन निकलवाया हमने और जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त ये सब एक पेज पे थे, पूरी रियासत जो थी उसकी रियासत की पूरी मशीनरी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थी। लेकिन जब आपको अवाम पे एतमाद हो, जब आपको पता हो कि अवाम आपके साथ है, आप कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करते, या इलेक्शन का बॉयकॉट करने की मुनाफकत नहीं करते, या ड्रामा नहीं करते। इसी तरह आपको याद होगा वजीराबाद का जो इलेक्शन था, उसमें वो पीटीआई के लोग कंधों पे वोटिंग जो पूरे थैले थे वो उठा के भाग रहे थे, उनको पीछे से जाके पकड़ा था। तो ये इलेक्शंस इस तरह लड़े जाते हैं। धांधली हो भी तो धांधली, आप धांधली के बावजूद हार भी जाएं तो आप उनकी धांधली को एक्सपोज करते हैं।